दुनिया का हर पहाड़ इंसान ने जीत लिया, हर ऊंचाई पर अपना झंडा गाड़ दिया। लेकिन एक पहाड़ है जिसे ना किसी ने जीता ना जीत पाया। एक ऐसा पहाड़ जिसे लोग कहते हैं भगवान का घर। ये कहानी है माउंट कैलाश की, और उन लोगों की जिन्होंने इसे सिर्फ पहाड़ समझकर चढ़ने की गलती की। 20वीं सेंचुरी के शुरुआती दौर में कुछ यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने सोचा, जब हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं तो कैलाश पर क्यों नहीं। उन्होंने परमिशन मांगी, मैप्स बनाए, इक्विपमेंट रेडी किया। लेकिन जैसे ही एक्सपीडिशन स्टार्ट हुई, टीम के एक मेंबर को अचानक हाई फीवर हो गया, दूसरे को बिना वजह पैनिक अटैक, तीसरे का कंपास उल्टा घूमने लगा। वेदर रिपोर्ट क्लियर थी, लेकिन पहाड़ के पास पहुंचते ही तूफान आ गया। टीम को वापस लौटना पड़ा। उन्होंने कहा, यह सिर्फ वेदर नहीं था, जैसे पहाड़ हमें रोक रहा था। एक रशियन माउंटेनियर ने 1990s में क्लेम किया था, जब वो कैलाश के करीब कैंप लगाकर रुका, रात को उसने सपना देखा, एक तेज रोशनी, एक त्रिशूल और एक आवाज, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सुबह जब वो उठा, उसके बाल और नाखून अजीब तरह से बढ़े हुए लगे। उसने अपनी डायरी में लिखा, वहां समय अलग चल रहा था। साइंटिफिक प्रूफ कुछ भी कंफर्म नहीं, लेकिन उसने एक्सपीडिशन वहीं खत्म कर दी। हिंदू धर्म के अनुसार शिव और पार्वती का निवास है कैलाश। कहते हैं यहीं पर शिव तपस्या में बैठे हैं, इसलिए इस पर्वत को जीतना नहीं, सिर्फ परिक्रमा करना उचित माना गया। हजारों लोग हर साल 52 किलोमीटर्स की परिक्रमा करते हैं, पर समिट कभी नहीं। एक समय पर चाइना ने लिमिटेड क्लाइंबिंग परमिशन देने पर विचार किया था, लेकिन ग्लोबल धार्मिक विरोध के बाद उसे कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि करोड़ों लोगों के लिए ये सिर्फ पहाड़ नहीं, श्रद्धा का प्रतीक है। कुछ यात्रियों का कहना है, जब कोई समिट की तरफ बढ़ता है तो उसे अजीब चीजें दिखती हैं। किसी को दूर एक शैडो, किसी को डमरू की आवाज, किसी को अपनी धड़कन तेज महसूस होती है। कुछ लोगों ने कहा, जैसे पहाड़ खुद डिसाइड करता है कौन पास आ सकता है। साइंस कहता है एक्सट्रीम ऑल्टीट्यूड इफेक्ट, लो ऑक्सीजन हेल्यूसिनेशन, मैग्नेटिक अनोमली। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब नेचुरल है तो एवरेस्ट पर ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों कैलाश ही अलग महसूस होता है? आज तक कोई फाइनल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं। शायद इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो हर चीज को जीतना चाहता है। कैलाश शायद जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए है। शायद कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां सिर्फ श्रद्धा से जाना चाहिए, अहंकार से नहीं। तो दोस्तों, अगर कल कोई कहे कि वो कैलाश की चोटी तक पहुंच गया, क्या आप यकीन करेंगे? या आप मानते हैं कि ये पर्वत हमेशा रहस्य ही रहेगा? अगर आपको ऐसी सच और रहस्य से भरी कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानी नहीं बताते, हम उन सच्चाइयों को सामने लाते हैं जिन्हें दुनिया समझ नहीं पाई। और याद रखिए, हर पहाड़ जीता जा सकता है, लेकिन हर रहस्य नहीं। हर हर महादेव।